या रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है तो वो। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। इश्यू सॉल्व हो गया, रिकॉर्ड हो गया सर। हो गई? ओके ओ, सर, थैंक यू। ठीक है। चल फिर यहाँ पे जो है हमारा CI, ये पावर लेवल है, और नेम है, ये नेम का इंडेक्स है, और इस तरीके से ये जो है ना P वाला एरे है आपका, वो पावर है। अब यहाँ पर क्या है, आपको दिया जा रहा है, तो अब कंपेयर्ड हो जाएंगे अगर हर आप दो दो के पेयर बना लें, अगर वो इवन लेंथ की एरे, तो इवन लेंथ की हमें एरे मिलेगी, जिन्होंने कहा हुआ है आगे कंस्ट्रेंट्स में। तो इवन लेंथ की एरे होगी, और वो जब डिवाइड होगी तो भी इवन ही रहेगी। अब क्या है, यहाँ पे जो है दो कॉम्पिटिटर्स फाइट करेंगे ईच अदर, एक दूसरे से, द नेक्स्ट टू कॉम्पिटिटर्स फाइट ईच अदर एटसेट्रा। यू कैन अज्यूम दैट देयर ऑलवेज एन इवन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमेशा कॉम्पिटिटर इवन नंबर में। अब क्या मतलब यहाँ पे क्या है कि अब इसमें होगा क्या, फाइट तो कर रहे हैं, अब फाइट करने से हमें रिजल्ट क्या निकालना है, मतलब अगर कॉम्पिटिटर आई, कोई भी एक कॉम्पिटिटर जिसकी पावर लेवल ज्यादा है, वो एलिमिनेट कर देगा दूसरे कॉम्पिटिटर जे जिसकी पावर लेवल कम है, और वो अपनी पावर लेवल बढ़ा लेगा, मतलब वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन वो कॉम्पिटिटर अपनी पावर को प्लस कर लेगा दूसरे वाले की पावर, मतलब उसकी पावर वो ले लेगा, ठीक है, और वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर दोनों कॉम्पिटिटर की पावर सेम लेवल पर है, तो फिर क्या होगा, दोनों को कंकेटिनेट कर दिया जाएगा। कंकेटिनेट मतलब ये है कि दोनों के नेम्स को साथ में लिख दिया जाएगा, ठीक है, और पावर लेवल प्लस हो जाएगा, मतलब फिर भी कॉम्पिटिटर कम तो हो गया ना। जैसे कि अगर यहाँ पे दो हैं, ये कल भी हमने देखा था AB, और ये आ गया आपका BC, ठीक है, ये दो नेम है। अब ये दो नेम है, इन दोनों में क्या होगा, ये जो है आपस में कंकेटिनेट हो जाएंगे, अगर इनकी पावर लेवल सेम है, इसका भी पावर लेवल 7 है, इसका भी पावर लेवल 7 है, दोनों कंकेटिनेट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ABBC, ठीक है, ये आपका एक नेम बन गया, साथ में लिख दिया गया, पावर लेवल इनका 14 हो जाएगा। तो हमने देखा नेम कम हो गया, पहले दो नेम थे, अब एक नेम हो गया। तो हमने जब तक करते हैं, जब तक आखिरी कोई प्लेयर नहीं रह जाता, जब तक हमारा ये लूप चलता रहे। ओके, तो यहाँ पर अब है फाइंड द नेम ऑफ द टूर्नामेंट चैंपियन, तो हमने उसका नेम पता करना है कि टूर्नामेंट चैंपियन का नेम क्या है, और टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी इस फाइल में। अच्छा, टेम्पलेट्स की थोड़ा समझ लेते हैं, टेम्पलेट्स क्या है, इसको हमने कैसे करना है। देखें, ये जो टेम्पलेट्स है ना, ये आपको है ना वहाँ मिल जाएंगी आपके उसमें, क्या कहते हैं, इसमें ना आपको जिप फोल्डर में एक मिलेगा, ठीक है, एक जिप फोल्डर मिलेगा, और उसके अंदर आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। अब देखें, मेटा एयरकप में क्या हुआ था कि इनपुट और आउटपुट का आपको खुद बनाना पड़ता था, उसका कोड लिखना पड़ता था कि वो इनपुट फाइल से कैसे लेगा, आउटपुट कैसे उधर रखेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको सब टेम्पलेट बनी बनाई मिलनी है, आपको सिर्फ कोड लिखना है और वो सबमिट करना है, दैट्स इट। आपको आउटपुट फाइल भी सबमिट नहीं करनी है, ना इनपुट फाइल आपको जरूरत है कि आप ले, मतलब चेक करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ कोड को सबमिट करना है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ उस पर जाता हूँ फोल्डर पे, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो बाद एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब ये मेरे पास एक contest.zip की एक फाइल डाउनलोड हो गई है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे जाएंगे, कंटेस्ट में गए, जब मैं कंटेस्ट अनजिप किया, कंटेस्ट फोल्डर के अंदर में गया, तो मेरे पास हर प्रॉब्लम का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। जिस प्रॉब्लम को आप अभी सॉल्व कर रहे हैं, जिसका आप कोड लिखना चाह रहे हैं, उस फोल्डर में आप जाएंगे। अब मेरे पास मुझे यहाँ कुछ फोल्डर्स नजर आ रहे हैं, अब मैं क्लिक करता हूँ टूर्नामेंट प्रॉब्लम पे, ठीक है, तो मैं टूर्नामेंट प्रॉब्लम पे गया, यहाँ पे डेटा है और टेम्पलेट्स है। तो डेटा में नहीं जाना, आपने जाना टेम्पलेट्स पे, ठीक है, आपको टेम्पलेट चाहिए जिससे आप क्या कर सकें, उसको उसके अंदर कोड लिख सकें, तो टेम्पलेट में गए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे 3 टेम्पलेट्स मिल रही हैं, आप लोग को साफ नजर आ रहा है, एक सेकंड, ठीक है आपको। तो यहाँ पे देखें, टूर्नामेंट टेम्पलेट पाइथन सोर्स फाइल, ये पाइथन की फाइल है, ये C++ की है, ये जावा की है। अब आपने जो लैंग्वेज में लिखना है आप वो लिख सकते हैं। अभी प्रीवियस टाइम जो था, स्प्रिंग जो हुआ था इसमें, कैलिको 2025, उसमें जो था ना, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ 3 लैंग्वेजेस थी, अब वो उन्होंने कुछ ऐड किया है, कुछ लैंग्वेजेस को और ऐड किया है, तो आई थिंक 2-3 लैंग्वेजेस और आ गई हैं, तो उनकी भी आपको यहाँ फाइल मिलेगी अब, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वाला हम कर रहे हैं, तो उस टाइम में सिर्फ 3 लैंग्वेजेस अलाउ थी, C++, जावा और पाइथन। तो अगर आपने पाइथन में कोड लिखा तो आप पाइथन वाली फाइल में जाएंगे, C++ लिखा C++ में जाएंगे। तो अभी मैं पाइथन वाले में जाता हूँ, अब मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास VS कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो VS कोड में ये फाइल मेरी ओपन हो जाएगी, ठीक है, तो यह यहाँ पर ओपन हो गई। अच्छा, अब क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये टेम्पलेट है, देखें इसमें कुछ कोड नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ कमेंट है, ये कमेंट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट कैसे लेगा वो,
फॉर लूप चला के उसने फिर इनपुट को एक्सेस किया, एंड में आपका वो आ गई, फाइल आ गई इस तरीके से, एंड में आपका नंबर ऑफ इनपुट पता चल गया, साइज पता चल गई एरे की। तो ये सब चीजें आप करने की जरूरत नहीं है, ये खुद उन्होंने दी है। आपने सब अपना कोड लिखना है, कोड आपने यहाँ लिखना है, योर कोड हेयर, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कमेंट में, योर कोड हेयर। अब यहाँ कोड लिखना है और यहाँ से उसको रिटर्न करना है। और ये सब इन्होंने इनपुट का सब किया है, प्रिंट भी वो करके देंगे आपको, आप चेक भी कर सकते हैं। ताकि अब आप आपने देखें तो मेटा हैकर कप में क्या हुआ था कि ज्यादा लोगों का प्रेजेंटेशन एरर आ रहा था, कुछ ऐसे एरर आ रहे थे जो सॉल्व नहीं हो रहे थे। वो इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि वो आउटपुट सही नहीं लिख रहे थे, फाइल में आउटपुट सही नहीं जा रहा था, आउटपुट इनकरेक्ट आ जाता था। तो वो आउटपुट में मतलब जो सही लिख रहे थे, जैसा चाह रहे हैं वो वैसा ही लिखेंगे तो वो करेक्ट करता था। एक ही मिस्टेक होती थी, कहीं आउटपुट में स्पेस ज्यादा आ गया, या फिर वो नाम जो था मतलब कि जो अल्फाबेट लिखना था वो आगे लिख दिया उसने, तो वो रॉन्ग हो जाता है। तो उनको बिल्कुल एक्सपेक्टेड चाहिए होता था, तो इसीलिए वहां पे ये मसला था। नहीं, यहाँ पे ऐसे मसले नहीं आएंगे अगर आपने यही टेम्पलेट यूज की। तो अपनी टेम्पलेट बनाएंगे तो हो सकता है फिर आप कुछ इशू आ जाए, वो सबमिट ना हो। तो आपने इनकी टेम्पलेट यूज करनी है बस, और ये आपके देखिए प्रिंट करके दे रहे हैं वहां पे, तो वो तो आपका कोड चल जाएगा अगर आप इनकी टेम्पलेट यूज करें और अपना कोड इसके यहाँ पे लिखें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ समझ आ गया? हाँ, यस मैम अलीसा। सर हम ये सेम टेम्पलेट कैसे चूज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस का इनपुट फॉर्मेट डिफरेंट नहीं होगा? तो मैम उन्होंने हर क्वेश्चन की टेम्पलेट दी है ना, अभी मैं गया था ना फोल्डर पे, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ बैक करता हूँ, ये देखें मैम, ये हर क्वेश्चन का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रॉब्लम क्वेश्चन की आईडी है ना, सर्कल ये एक प्रॉब्लम है, सिलेंडर ये एक प्रॉब्लम है, डबल आईटी ये दूसरी प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम थी, गेट्स। तो ये जितनी प्रॉब्लम होंगी उन सबकी आपको टेम्पलेट मिलेंगी। अच्छा, ये जब कंपटीशन स्टार्ट होगा उसके साथ ही हमें मिल जाएंगे? यस यस, उसके साथ ही वो क्वेश्चन में ही आपको वो लिंक दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, इसमें देखें मैम यहाँ लिंक दे दिया, contest डॉट जिप, स्टार्ट ऑफ द कंटेस्ट में ही दे देते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द कंटेस्ट। तो ये देखें ये यहाँ पे चीज लिखा हुआ उन्होंने, यस, ऑल आपकी फोटो स्क्रीन शो हो रही है, अब होने लगी है। अच्छा आप हो गई, ओके। हाँ सही है मैम, अच्छा नजर आ गया सर, आपको? एक क्वेश्चन है जो वो ना चैट में कि हर प्रॉब्लम के लिए अलग से टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। अलग से टेम्पलेट डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि अभी बताया ना कॉन्सेप्ट डॉट जिप, सर ने बताया कि डाउनलोड कर लेना। जैसे ही अगर डाउनलोड कर लेंगे अपन, आपको ना हर प्रॉब्लम्स के ना वो फोल्डर्स मिल जाएंगे। ये जो आप पे देखेंगे कि आपने दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो फिर आप उस पर क्लिक करेंगे, देखिए सारे फोल्डर्स मिल गए। तो आपको जैसे कि उस फोल्डर का नाम भी लिखा हुआ है कि कौन सा प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे तो वो उस प्रॉब्लम का फोल्डर बना हुआ होगा, उस पर क्लिक करेंगे आपको टेम्पलेट मिल जाएगा उसका। तो आपको सिर्फ एक मरतबा कॉन्सेप्ट डॉट जिप डाउनलोड करना है, उसके बाद फिर उसको काम करना है आपके। यस, एक बार डाउनलोड करना है, सारी टेम्पलेट डाउनलोड है, बार बार आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही करें, उसमें सारी टेम्पलेट होंगी। आपने जो क्वेश्चन करना है उसकी टेम्पलेट पे जाके उसके जो फाइल को ओपन करें VS कोड पे, और वहां पे अपना कोड लिखें और उस फाइल को फिर सबमिट कर दें टूर्नामेंट, जो हमारा इंटरफेस है वहां पर। यस, और ये आपको, अच्छा ये जो ना नाम है ना, ये नाम में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि ये नाम प्रॉब्लम में लिखे हुए नहीं होते। प्रॉब्लम के नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, कोई बिग 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 बैन है, जैसे टूर्नामेंट प्रॉब्लम थी। तो आपने प्रॉब्लम के नाम से नहीं देखना है, आपने प्रॉब्लम की आईडी से देखना है। वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए आप, इस तरफ ये देखें आप, इसका नाम, प्रॉब्लम का नाम बहुत बड़ा है, बिग 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 बैन। ये स्क्रीन शो हो रही है ना, ये आ रही है यहाँ पर, यस। और प्रॉब्लम आईडी देखें तो ये है टूर्नामेंट, यहाँ पर। तो ये टूर्नामेंट इसकी आईडी है, तो आपने आईडी से देखना है, आईडी का इसकी क्या है, उसके हिसाब से वो आपने नाम सर्च करना है फोल्डर्स में, उसका कौन सा फोल्डर बनता है, वहां जाना है, और जो फाइल, जो लैंग्वेज में कोड लिखना है उस लैंग्वेज में जाएंगे, और फिर आप अपना कोड लिखेंगे। अच्छा, एनोटेशन लैग हो रही थी, अब ठीक है, अब नजर आ रहा है सब? ठीक है, ठीक है, यस। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे हमें दी गई है यहाँ। तो इस स्टेटमेंट का हमने फिर सॉल्यूशन बनाना है। अब सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने क्या करना है, जैसे गए टेम्पलेट पे गए, तो टेम्पलेट में गए और वहाँ पे हमें वो टेम्पलेट मिल गई। अब फिर हमने वहाँ पे अपना कोड लिखना है। अब कोड लिखने के लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने देखना है कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपने देखा इनपुट फॉर्मेट, तो आप समझ लें इनपुट फॉर्मेट इन्होंने कैसा बनाया है कि टी होगा सबसे पहले, जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का बता रहा होगा,
follow for each test case. The first line contains single integer and denoting the number of competitors in the tournament. ठीक है, अब ये देखें, ये इनपुट फॉर्मेट समझना जरूरी होता है। ये क्यों जरूरी होता है? इससे हमें पता चलता है कि वो जो इनपुट में जो नंबर्स दे रहे हैं ना, वो किस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले तो हमेशा ये याद रखें, हर प्रॉब्लम के लिए यही आएगा। सबसे पहले तो यही आएगा कि टी होगा एक जो टेस्ट केसेस का बता रहा है। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट केसेस बताते हैं कि हैं कितने टेस्ट केसेस इनपुट में। ठीक है, क्योंकि उसके बताते हैं कि फाइल आपका कोड पड़ेगा, उसको नहीं पता कि कितने इनपुट आएंगे, वो वेरिएबल की वैल्यू से समझता है, जो वैल्यू आ रही होती है उससे समझता है कि ये टी है, तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं टी। उसके बाद एन है, एन मतलब साइज ऑफ कॉम्पिटिटर टूर्नामेंट, मतलब एरे की साइज, कितने नेम्स होंगे, कितनी पावर्स होंगी, ये हमें एन से पता चल जाएगा। ठीक है, एरे की साइज कितनी है। और सेकेंड लाइन कंटेन्स एन स्पेस सेपरेट इंटीजर्स स्ट्रिंग्स, तो C1 से लेके CN तक हर नेम उन्होंने दिया हुआ होगा स्पेस सेपरेट से, स्पेस दिया हुआ होगा और हर नेम दिया होगा, हर नेम के बाद स्पेस दिया होगा। और थर्ड लाइन जो होगी वो पावर को बता रही होगी, और पावर आपकी वो भी स्पेस के जरिए होगी, स्पेस होगी, तो यहाँ दिखाया हुआ है उन्होंने P1 स्पेस P2, इस तरीके से आपका इनपुट आएगा। हमें आइडिया हो गया इनपुट हमारा ऐसा आएगा। और आउटपुट के लिए क्या है, सिंगल लाइन आपकी कंटेन करेगी जो नेम ऑफ द टूर्नामेंट चैंपियन, जो टूर्नामेंट जीत रहा है बस उसका नेम आपने रिटर्न करना है, बस और कुछ रिटर्न नहीं। ठीक है, और ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कि 2 की पावर n में इनपुट आएगा, ये हमने कल भी देख लिया था। और इसमें ये है कि साइज इसकी ऐसी इवन वाली होगी जिसमें आप डिवाइड करेंगे तो भी इवन ही आएगा, 2 से जब डिवाइड करते जाएंगे उसको। अब ये सैंपल इनपुट है, इसमें क्या है 5 मतलब ये टेस्ट केसेस है। अब मैं अगर एनोटेशन यहाँ करता हूँ, ये हमारा टी है। ठीक है, ये हमारा टी है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एन। Hello. यस सर। Sorry, mic issue बस। Continue. अच्छा, ओके, ठीक है, तो ये 4 हमारा एन है। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपका आ रहा है एरे, तो एरे में क्या है, स्पेसेस आ रहे हैं। ठीक है, बीच में क्या आ रहे हैं, स्पेसेस। तो स्पेसेस के जरिए आपके जो एरे की स्ट्रिंग्स है उनको सेपरेट किया गया, तो आपको ये पता चलता है कि स्ट्रिंग यहाँ फिनिश हो गई है। ठीक है, वरना अगर स्पेस नहीं देंगे पता क्या चलेगा एक स्ट्रिंग कब खत्म हो रही, दूसरी स्ट्रिंग कब शुरू हो रही है, क्योंकि नेम तो उन्होंने इस तरीके से। ठीक है, बेटा मैंने ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके स्पेसिस आ रहे हैं, और ये आपके इससे पता चला कि नेम दूसरा आ रहा है। ठीक है, तो मैं स्पेसिस को मिटा देता हूँ, डैश। अच्छा, अब क्या पता चल रहा है, ये एरे आपकी। ठीक है, ये कौन सी एरे है, नेम्स की एरे। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देता हूँ और बोलता हूँ ये नेम्स है, नेम्स। ओके, और क्या है यहाँ पर, और जो आपके पास मिलेगा वो मिल लिया आपको एक एरे, किस चीज की, पावर्स की। तो ये भी एक एरे है जो पावर्स की है, इसको भी आपने इंटीजर्स दिए हुए, स्पेस करके इसको गैप दिया हुआ है, ये आपकी पावर्स। ठीक है, पावर्स। अब ये आपके कुछ इनपुट्स दिए गए, अब इनके हमने आउटपुट बनाने, आउटपुट हमने बनाना है, एक ही हमारा कोई स्ट्रिंग होगा जो हमारा आउटपुट होगा, और वो जो होगा जो जीता होगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसलिए हमने क्या करना है, आउटपुट इस तरीके से इसका बनाना। तो अब यहाँ पे हमें क्या है, स्पेसेस दी हुई है, तो ये आपको पता चल जाता है कि ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये एक है, और ये एक। अब इसमें ना हमें ये स्ट्रिंग दी जा रही है, तो इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट भी करना होता है, तो वो खुद कर रहे हैं वहां पे। अगर आप देखें, मैं आपको बता देता हूँ, जो टेम्पलेट है उसमें अगर आप देखें, तो अगर आप यहाँ नोट करें यहाँ पर, यस, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो इन्होंने क्या करा, एन में इनपुट को इनपुट लिख दिया, ताकि जो आपका एन है वो इंटीजर बन जाए, क्योंकि वो एक नंबर होगा ना, एन 5 है, 4 है, जो भी है, तो पता चला है आपकी एरे की साइज कितनी है, तो वो इंटीजर में यहाँ कन्वर्ट हो रहा है इंट फंक्शन से। और c इक्वल टू इनपुट डॉट स्प्लिट, तो इन्होंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया उसको, वो अलग अलग बन गई, हमारी एरे बन जाए, ताकि स्पेसेस जो हो उससे वो अलग कर दे। स्प्लिट फंक्शन ये करता है, स्पेसेस के जरिए आपने यहाँ लिख दिया, तो स्प्लिट स्पेसेस के जरिए उसको अलग कर देते हैं वैल्यूज, फिर वो एरे में सी में स्टोर हो गया। और पी में हमारे पास आया है पावर, पावर में क्या आया है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज आ रही थी ना उनको इंट में उसने कन्वर्ट किया और इनपुट को स्प्लिट कर दिया। अब ये क्यों करा उसने, स्प्लिट क्यों करा, क्योंकि स्पेसिस थी वहां पर,
तो स्पेसेस के जरिए उसे स्प्लिट किया, यहाँ पे स्पेस लगाया। तो इस तरीके से यहाँ पे वो मैप करके पूरा आपका ये एरे बन गया। लेकिन आपने ये कोड नहीं लिखना है, ये जो चीज है ना ये को करके देना। आपने सिर्फ कोड अपना लिखना है, लॉजिक लिखनी है। अब लॉजिक लिखते वक्त आपको सब कुछ मिल रहा है, आपको एक इंटीजर नंबर भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, आपको सी मिल रहा है, लिस्ट, एक लिस्ट है जो सी का है जिसमें आपको नाम पता चल रहे हैं, कंप्यूटर का नाम क्या है, और एक लिस्ट है और पी की एक लिस्ट है जिसमें आपको पावर्स पता चल रही है। ठीक है, दो एरेस मिल रही है और एक इंटीजर मिल रहा है जो एन है, जिससे आपको साइज पता चल रही है कि ये एरे की साइज की, दोनों एरेस तो साइज सेम होंगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन तो नहीं, मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा सर, अगर ये टर्मिनल को आप रिमूव करिएगा। यस सर, टर्मिनल को ये हटा दो। ओके जी ठीक है। ठीक अच्छा, है। ये एक होता है जी, ये होता है कि जैसे कि अगर आपको एक आपको टैबलेट मिलता है, टैबलेट मिलने के बाद आपको ये फ्रंट पर आपको शो होता है टेक्स्ट कोड, और नीचे वाला फ्रंट पर कोड शो होता है। ठीक है, आपके पास ये पहले से दिया हुआ होता है, आपको सिर्फ कोड कहाँ लिखना होता है, जो आपको ये वो स्लैश में डाल के दिया हुआ है कि यूर कोड हियर रिटर्न, आपको सिर्फ वहां कोड लिखना है। आपने ये नहीं करना है कि अपना कोड लिखने के चक्कर में आपने पर वाला जो पहले वाला कोड दिया उसको रिमूव कर दें और अपना लिखेंगे। अगर आप रिमूव कर देंगे और फिर आप ये जो ये नीचे एंड वाला दिया हुआ है जो बना कर दिया है और ऊपर स्टार्टिंग वाला दिया है, और फिर आप सबमिट करेंगे तो प्रॉब्लम देगा। तो ये है कि मेक श्योर कि इस चीज को बिल्कुल नहीं छेड़ना जो इन्होंने बना कर दी है, और ऊपर वाली चीज को बिल्कुल नहीं छेड़ना। बस आपको क्या करना है, जैसे ही आप आपको tournament.py को ओपन करना, अपना कोड सिर्फ कोड यूर कोड हेयर पे आप कोड लिखें, कोड लिख हो गया, आपको आइडेंटिफाई होगा कि मेरा कोड विदाउट चैट जीपीटी से है और मैं इसको रन कर रही हूँ, तो रन हो रहा कर रहा हूँ, रन हो रहा है। तो फिर इसको सबमिट करवा दे, जैसे सबमिट करवाएंगे तो आपका करेक्ट और अनकरेक्ट का वो बता देगा कि इसमें अगर आपने इस डिफाइंड मेन के अंदर आपने कुछ भी छेड़छाड़ की, मतलब कि रेंज को रिमूव कर दिया, टी को रिमूव कर दिया, तो फिर वो एरर कर देगा कोड। यस सर, सर ने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया। बिल्कुल फिर ऐसा ही है कि हमने इसको टच नहीं करना, क्योंकि फिर उन्होंने अपने हिसाब से टेम्पलेट बनाए, तो वो चाह रहे हैं कि ऐसा उनको आउटपुट मिले जैसे उन्होंने टेम्पलेट बनाई। तो अगर आप ऐसा उनको आउटपुट नहीं मिल रहा होगा, वैसा कोड नहीं चल रहा होगा, तो फिर वो एरर देंगे, जाहिर सी बात है। वो तो कंप्यूटर चेक करते हैं, वो थोड़ी चेक करते हैं। तो वो जब चेक करता है तो उसको जरा सा ही मसला आएगा तो वो उसको एरर देंगे। Yes. अच्छा मैम, अरीसा का हैंड है, रेज है। यस मैम। सर ये लैम्डा का बता दें क्या काम है? अच्छा मैम, लैम्डा ये है कि एक फंक्शन होता है ना, उसको अगर आपने एक लाइन में लिखना होता है ना, तो हम ये लैम्डा को यूज करते हैं। बाकी इसका भी कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ये जो है आपका इनलाइन फंक्शन भी कहा जाता है इसको। मतलब ये है कि इसको किसी और चीज के जरिए की जगह यूज किया जाता है। अगर आप ये यूज ना भी करना चाहें तो भी आप अपना कोड लिख सकते हैं लैम्डा के बगैर, ये जो चीज लिखी हुई है यहाँ। ठीक है मैम, तो ये एक लाइन में काम करने के लिए लैम्डा को यूज करते हैं, आप ये समझ सकते हैं। श्योर। यस मोहम्मद सर। फयाज का भी हैंड रेज। यस यस। जी मोहम्मद फयाज, सर आपका क्वेश्चन कर सकते हैं। सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन ये अस्सलाम। है कि अगर आपने लास्ट इसमें पार्टिसिपेट किया था इस कंपटीशन में, तो उसका एक सबमिशन प्रोसेस जो लास्ट में मेटा हैकर के लिए बताया गया, वो एक बार सर आप बता दें कि किस तरीके से कोड को सबमिट करना है वहाँ पे। यस यस सर, बिल्कुल सर, वो भी हम बताएंगे। अब ये कोड हम यहाँ सबमिट करेंगे, पहले कोड को तो समझेंगे, फिर उसको सबमिट करके फिर हम चेक भी हो जाएगा कैसे वहाँ सबमिट हो रहा है। बिल्कुल सर, वो जी भी सर। बताएंगे। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है? सर आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, तो अच्छा, ना चैट में ना हैंड से आप कंटिन्यू कर सकते चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टेम्पलेट आपको मिल जाता है। अच्छा, ये कमेंट है, ये कुछ कोड नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इन्होंने 3 वो लगाए हुए डबल कोट्स जो होते हैं हमारे इन्वर्टेड कॉमास, तो ये जो लगाए हुए हैं, तो इसमें क्या हुआ कि ये कमेंट है। ठीक है, तो बता रहे हैं ये कमेंट करके कि आपने क्या करना है, रिटर्न अ सिंगल स्ट्रिंग होगा चैंपियंस नेम। ठीक है, और एक चैंपियन नेम का आपने रिटर्न करना है जो जीत रहा है। और आप ये एन जो है ये बता दें कि एन क्या है, लेंथ ऑफ सी एंड पी है, दोनों की लेंथ सेम है, इस वजह से एक ही एन दिया है इन्होंने। सी है मतलब लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स, और पी जो है पावर्स है। ठीक है, तो ये इन्होंने सिर्फ कमेंट करके बताया आपको कि ये है क्या क्या। इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं, कमेंट है ये, तो ये कोड में चलेगा नहीं। कोड आपने यहाँ पे लिखना। ठीक है, तो योर कोड हियर, अब कोड आपने यहाँ पे लिखना है, और जो आपकी लॉजिक है, जो आपको समझ आ रहा है, आपने उस तरीके से अपने कोड को बनाना है। ठीक है, तो अभी मैं का थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने इसका आई थिंक कोड मैंने बनाया हुआ। यस हाँ, ये। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये जो है आपका, ये यहाँ पे क्या किया है मैंने, अगर मैं आपको वहां से इसको कराऊं। अच्छा, यहाँ पे मेरा ये खुला हुआ है टेम्पलेट, टेम्पलेट्स आपको मैच करा देता हूँ उसको। टेम्पलेट देखा ये है। ठीक है, मैंने कोड कहाँ लिखा हुआ है, इस जगह पे लिखा है। ठीक है, ये जो है ना पूरी जगह, ये यहाँ पे,
यहाँ पे मैंने अपना पूरा कोड, जो भी मेरा कोड था वो सब मैंने यहाँ, ठीक है, कहीं और नहीं, बाकी सब वैसे के वैसे ही। अब हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका कोड किस तरीके से लिखा जाएगा कि सबसे पहले आपने क्या किया, की प्लेइंग राउंड्स अंटिल ओनली वन प्लेयर रिमेन्स। तो जब तक एक प्लेयर नहीं रह जाता, जब तक आप ये लूप को चलाते रहेंगे। और ये वाइल लूप लगाएंगे हम। वाइल लूप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फॉर लूप में आपकी जो रेंज होती है वो स्टोर हो जाती है, तो उतना ही लूप चलता है। लेकिन वाइल लूप में क्या है कि आपकी जो वैल्यूज है वो चेंज होती रहेंगी, लेंथ ऑफ नेम जो है ये चेंज होता रहेगा। तो इसीलिए हमारा जब तक ये 1 से बड़ा है, जब तक हमारी एरे की लेंथ 1 तक नहीं पहुंच जाती, जब तक हमारा ये कोड रन होता रहे, ठीक है। क्योंकि देखिए लेंथ बहुत ज्यादा भी हो सकती है ना, 100 मतलब 64 की साइज होगी, 128 की, बहुत सारे टेस्ट को चेक करेंगे, 2 की पावर 64 लेंथ तक चेक करेंगे, समझ रहे हैं। तो बहुत बड़ी साइज तक भी चेक करेंगे, तो वो भी हमारा कंप्लीट यहाँ पे होना चाहिए। तो इसीलिए हमने सिर्फ लेंथ ऑफ नेम्स लिखा है। अब नेम्स कौन है, नेम्स आपका यहाँ पे ये है वेरी एरे जो, ठीक है, जिसका नाम नेम्स। अच्छा, यहाँ पे नेम का नाम रख दिया है। आप नेम यहाँ पे इसमें इसमें आप नेम को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये ए क्या है, आपके माइंड में नहीं बैठ रहा, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए, ठीक है, सी, सी और पी। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, आपको सी मैच नहीं हो रहा, समझने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप यहाँ पे उसका नेम चेंज कर सकते हैं बस, ठीक है। सी और पी, और ये एन को, एन तो रहने दें, एन तो एन ही होता है, बाकी सी और पी अगर आप ये चेंज करना तो यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ देखें हम, तो हमने उसको चेंज किया है, ये नेम्स और पावर्स आ गए, और एरे का नाम चेंज कर दिया हमारे फंक्शन के अंदर। बाकी रिजल्ट हमारा वही आएगा। तो अब क्या है, जब तक लेंथ ऑफ नेम बड़ी है 1 से, जब तक चलता रहेगा, तो नेक्स्ट राउंड नेम्स इक्वल टू 2 एरेज बना दिए जो एम्प्टी है। अब ये क्या होगा, जब तक ये लूप चलता रहेगा, जब जब ये एरेज बनती जाएंगी, ठीक है, वाइल लूप जब तक, जब जिस दफा भी नेक्स्ट आइटरेट करेगा तो भी न्यू एरेज, एम्प्टी एरेज बनेगी। अब यहाँ पे क्या है, हम कंपेयर करेंगे प्लेयर्स इन पेयर्स, ठीक है। प्लेयर्स इन पेयर्स मतलब क्या है, क्योंकि आपको पता है ये इवन लेंथ की एरे, तो आप पेयर्स बना सकते हैं 2 2 के, और 2 2 के पेयर जब बन जाएंगे तो उसको हम बनाएंगे नहीं, हम सिर्फ एरे में जो वैल्यूज है उनको साथ साथ कंपेयर करेंगे 2 2 की आइट्रेशन से। तो अगर आप यहाँ देखें, फॉर लूप हमने जो चलाया है वो 0 से लेकर लेंथ ऑफ नम्स तक चलेगा, और 2 का स्किप करेगा, ठीक है। 2 2 की जब मारेगा, मतलब कि ये ऐसे है, अगर मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके दिखाऊं, कि अगर आपका आई की वैल्यू अगर पहले स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है, स्टार्टिंग 0 से होगी क्योंकि हमने यहाँ 0 लिखा हुआ है, और उसके बाद हमने क्या लिखा है, 2 का जंप करे, तो उसका मतलब ये है कि पहले आई की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 नहीं होगी। हम +1 लिखते हैं, प्लस एक आइटरेट होता है, नेक्स्ट पे जाता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन हम 2 जब लिख देते हैं ना, तो ये 2 का जंप करेगा, फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 6 होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो हमने ये इस तरीके से इसको करना है। क्यों करना है, 2 2 का जंप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पेयर्स बनेंगे 2 2 के, जो स्टार्टिंग के 2 होंगे उनको फाइट कराएंगे, फिर उसके नेक्स्ट 2 होंगे उनको फाइट कराएंगे, इस तरह। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेयर 1 नेम इक्वल टू नेम्स आई। तो नेम्स आई मतलब क्या है कि आई की वैल्यू जो भी हो, यहाँ 0 है तो 0 वाला हमने स्टोर रखा उसको, और प्लेयर 1 नेम में उसको स्टोर कर दी, क्योंकि नेम्स में हमारे नेम है ना, नेम्स हमारे नेम्स है, और पावर में पावर्स है, ठीक है, 2 एरेज है। तो इसलिए हमने क्या किया, नेम्स आई लिख दिया, और ये जो फर्स्ट नेम आ रहा है, तो प्लेयर 1 में हमने उसको स्टोर कर दिया, और प्लेयर 2 नेम में हमने क्या रखा, जो हमारा सेकंड नेम था उसके आगे वाला, उसके नेक्स्ट इंडेक्स पे जो नेम है उसको हमने प्लेयर 2 नेम रख दिया। देखिए आई लिखा है, I+1 लिखा है, तो मतलब नेक्स्ट इंडेक्स आ जाएगा ना, आई मतलब जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स है 0 इंडेक्स, जो फर्स्ट नेम होगा वो I+1 मतलब सेकंड नेम। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इसके साथ साथ ड्राई रन भी करके दिखा देता हूँ, ये हमारा जो टेस्ट केस है इसको हम देखते हैं। इसको मैं थोड़ा, ये हमारा टेस्ट केस है, इसकी साइज है 4, ठीक है। तो ये हमारे पास है, और जाएंगे ऊपर, इसको मैं थोड़ा ठीक है, हम ऐसा करते हैं, एरे को यहाँ लिख देते हैं, टेक्स्ट। चलिए यहाँ पे ये एरे आ गई, ठीक है। तो अगर आप देखें, ये 4 नेम्स हैं और 4 नंबर्स हैं, ठीक है, स्पेस से सेपरेटेड है। मैं थोड़ा और स्पेस देता हूँ ताकि आपको साफ नजर आए, ठीक है, और यहाँ पे भी हम थोड़ा स्पेस डाल देते हैं। तो ये 4 नेम्स है, ठीक है, एक लाइन में नहीं आ रहा, तो फिर 2 लाइन में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपके पास, ठीक है, तो ये नेम्स है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर जो है आपके पास, एक सेकंड,
एक मिनट मैं बस को हटा दूं। ओके, हाँ तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये प्लेयर वन नेम में ना नेम्स आई आ जाएगा, ठीक है। तो नेम्स आई कौन आएगा, फर्स्ट नेम कौन है, ये वाला जो ये बड़ा सा नेम लिखा हुआ है ट्रेलेरो ट्राला, तो ये जो है आपका आ जाएगा इसके अंदर प्लेयर वन नेम में। प्लेयर टू नेम में कौन आएगा, I+1 कौन वाला, ये वाला बॉम्ब बार्ड जो लिखा है ना ये नेम, ये पूरा आ जाएगा प्लेयर टू नेम में। प्लेयर वन पावर में कौन आएगा, जो फर्स्ट पावर लिखी हुई, ठीक है, क्योंकि पावर आई इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है इस वजह से। और I+1 जो सेकंड पावर लिखी हुई है ये आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी दो पावर्स भी हो गई, दो नेम्स भी आ गए। इतना समझ में आ गया। अब क्या होगा, इफ कंडीशन चेक होगी, ठीक है, हमें यही करना था। इफ कंडीशन से चेक करेंगे, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो रहेगा, उसकी पावर प्लस हो जाएगी और दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा, ये हमने करना है। तो प्लेयर वन पावर ग्रेटर देन अगर प्लेयर टू पावर है तो विनर नेम कौन होगा, जो प्लेयर वन का नेम है वो रहेगा ना, क्योंकि देखें पावर किसकी ज्यादा है उससे हम चेक करेंगे पावर की वैल्यू से। तो पावर 42750 है इसकी पावर, अगर आप नोट करें यहाँ पर 42750, तो ये पावर है इसकी, साथ साथ यस ये पावर है इसकी ये वाली, और प्लेयर वन की पावर है, प्लेयर टू की पावर ये है, ठीक है। दोनों कंपेरिजन हुआ, इसकी पावर ज्यादा है इससे, ठीक है, 31,000 है, ये 42,000 है। तो इस वजह से क्या हुआ, विनर नेम में कौन आ गया, प्लेयर वन का नेम आ गया। विनर नेम हमने किसको स्टोर कर दिया, हमने विनर नेम एक वेरिएबल बनाया है, जिसके ये यहीं पर बनाया है, इसको पहले नहीं बनाया था, यहीं पर इसको इनिशियलाइज कर दिया और यहीं पर उसको हमने वैल्यू को स्टोर कर दिया, ठीक है। विनर नेम में हमने उस वैल्यू को स्टोर कर दिया। प्लेयर टू की पावर क्या अगर ज्यादा होती, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सिर्फ यही ट्रू हो गई ना, तो ये तो जाएगा ही नहीं एल्स कंडीशन में, तो ये सब चलेंगी नहीं यहाँ पर। अब क्या हुआ आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे हो रहा है ये बता देते हैं, यहाँ पर अब क्या होगा, टोटल पावर इक्वल टू प्लेयर वन पावर प्लस प्लेयर टू पावर, ठीक है। प्लेयर वन की पावर और प्लेयर टू की पावर को प्लस किया जाएगा, दोनों की जो इंटीजर्स हैं उनको प्लस किया गया और टोटल पावर में स्टोर कर दिया। तो क्या हुआ, अगर आप दोनों की पावर्स देखें तो 42,000 एक की है और एक की 31,000 है, तो इनको अगर आप प्लस करेंगे तो आपका कोई वैल्यू ऐसी आएगी, आई थिंक आएगी 73,000, यस 73,000 कुछ आएगी आपकी, ठीक है। हम 73,000 मान लेते हैं, कुछ इसके अंदर कुछ इंटीजर हो। हाँ, अब ये 73,000 आपकी पावर प्लस हो गई, और नेम किसका आएगा, जिसकी पावर ज्यादा थी, किसका आएगा, इसका नेम आएगा। ये समझ में आया आपको, इसका नेम क्यों आया, क्योंकि इसकी पावर ज्यादा थी, वो हमने पहले ही चेक कर लिया था। विनर नेम तो ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया है, और यहाँ पे हमने पावर भी कैलकुलेट कर ली, टोटल पावर भी 73,000 समथिंग हो गई। और नेक्स्ट राउंड डॉट अपेंड, अब नेक्स्ट राउंड के जो नेम्स हैं उसके लिए हम किसको अपेंड करेंगे, जो विनर नेम होगा उसको रखेंगे। विनर नेम कौन है, ये वाला, तो ये था, तो इसको हमने अपेंड कर दिया। और नेक्स्ट राउंड की पावर्स में भी टोटल पावर को अपेंड करेंगे। तो अब एरे, अब नई एरे बन रही है, नई एरे बन रही है, और उसमें अब ये वैल्यू क्या होगी, उसमें जो वैल्यू होगी उसमें ये होगा कि मैं इसको ऐसे साथ लिखता हूँ। तो अब जो नई एरे बनेगी उसकी हम वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू एरे बना लेते हैं। तो अब न्यू एरे जो हमारी बनेगी वो कुछ यूं बनेगी। तो उसकी जो हमारी लेंथ होगी वो इस तरीके से होगी कि मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। उसमें जो होगा ना नाम क्या होगा, उसमें नेम ये होगा ट्रा, ये जो हमारा नेम है यही आ जाएगा, ठीक है। जो TR वाला नेम है हमारा ये आ जाएगा। जो BOMB वाला जो हमारा नेम था वो डिलीट हो गया, और वो हमने ऐड ही नहीं किया है अभी। अभी सिर्फ ये नेम आया है, और क्या आया है यहाँ पर, पावर किसकी आई है, एक ही है पावर आई है अभी तक, और वो जो है हमारे पास 73,000 में, ठीक है, 73,000 में यहाँ। तो इस तरीके से आपका ये अभी हमारी सिर्फ इतना भी काम हुआ है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो है हमारे पास ये काम होगा कि जो नेम्स, अब ये है ना देखिए लूप चल रहा है, ठीक है, ये फॉर लूप, फिर फॉर लूप और आगे चलेगा, आगे और जो नेम मिलेंगे उनको फिर अपेंड करेगा। तो अब इसने 2 का जंप किया, तो अब देखिए ये BOMB वाला तो स्किप कर दिया ना उसने, अब ये BR वाला जो नेम है वो लेगा और ये वाला लेगा, ये 2 आएंगे, ठीक है। I में ये आ जाएगा, और I+1 में LIRIL वाला जो नेम है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 नेम आ गए।
तो अभी दो नेम्स आ गए। प्लेयर 1 नेम में आपका ये नेम्स आई ये स्टोर हो गया, प्लेयर 2 में आपके पास i+1 वाला स्टोर हो गया इस तरीके से। और इसे पावर्स में भी क्या होगा, ये प्लेयर 1 की पावर आपकी ये होगी 1 2 4 5 5, और प्लेयर 2 की जो पावर होगी वो होगी 1 2 4 5 5। ठीक है, दोनों की पावर सेम होगी। अब जब पावर सेम हो गई, अब देखें ये कंपेरिजन होंगे, तो प्लेयर 1 की पावर ना बड़ी है प्लेयर 2 की पावर से, ना छोटी है। ये आपने नोट करना है पॉइंट। दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, ना प्लेयर 2 की पावर बड़ी है ना प्लेयर 1 की पावर बड़ी, दोनों की पावर सेम है। तो क्या चलेगा, एल्स कंडीशन चलेगी हमारी। क्या चलेगी, एल्स कंडीशन। इफ बोथ पावर है इक्वल कंबाइन देयर नेम्स, तो हम सिर्फ उनके नेम्स को कंबाइन कर देंगे। तो विनर नेम इक्वल टू प्लेयर 1 नेम प्लस प्लेयर 2 नेम, दोनों को हमने प्लस किया, उनके नेम्स को कंबाइन कर दिया। देखिए प्लस करने से कंकेटिनेट हो जाते हैं, पाइथन में इनबिल्ट है कंकेटिनेशन, तो आपसे प्लस लिख दे तो वो कंकेटिनेट कर देगा। कंकेटिनेट मतलब साथ में लिख देगा दोनों के नेम। तो ये BR वाला जो नेम है पूरा वो, और LIR वाला नेम, इन दोनों को साथ में लिख देगा। तो अब उन्होंने साथ में लिख तो दिया, अब क्या होगा, टोटल पावर में पावर भी प्लस हो जाएगी। पावर हमेशा प्लस होगी, पावर हमेशा प्लस होगी, लेकिन किसके हक में जाएगी वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो प्लस इसमें भी पावर होगी क्योंकि उन्होंने कहा है इक्वल हो तो भी पावर प्लस करनी है आपने। तो पावर प्लस की हमने दोनों की, यहाँ पे 1 2 4 5 5 और 1 2 4 5 5, इसको हमने प्लस किया, टोटल पावर में स्टोर किया। अब नेक्स्ट राउंड में हमसे विनर का नेम्स अपेंड करेंगे और पावर अपेंड करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे और आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ अब यहाँ पे क्या स्टोर। यहाँ पे अब आपके पास एक नेम आ गया जो BRR है और LIRL। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ये नेम स्टोर हो गया, ये नेम स्टोर हो गया पूरा। और यहाँ पे इसके बाद इसकी पावर आती है और कुछ अपेंड हुआ है। तो अब अपेंड में क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 250 25,000 समथिंग कुछ आपकी कोई वैल्यू बनी। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ दो आपके पास दो एरे में दो नाम हो गए। ठीक है, नेम्स में दो नेम रह गए। देखिए पहले 4 नेम्स थे, 4 नेम्स थे, अब सिर्फ 2 नेम्स है, और 2 आपके इंटीजर्स है, पावर से। अब आपका ये फॉर लूप एंड हो जाएगा क्योंकि आपने सब पे आइटरेट कर लिया है। 2 का जंप करेगा तो ये आइटरेशन खत्म हो जाएगी, और ये जब फॉर लूप एग्जिट कर जाएगा उसके बाद आपका क्या होगा, वाइल लूप चलेगा। देखो वाइल लूप नेस्टेड लूप है, ये वाइल लूप चल रहा है, ये देखेंगे। अब नेक्स्ट राउंड में दोबारा से एरे एम्प्टी बनेगी, 2 एरे दोबारा बनाएगा वो एम्प्टी। उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे भी 2 का जंप करेगा तो ये फॉर लूप एक बार ही चलेगा। क्यों, क्योंकि एरे में सिर्फ 2 वैल्यूज रहेंगी, तो 2 वैल्यूज रहेंगी तो एक ही बार चलेगा, 2 का जंप करता है इस वजह से। तो यहाँ पे क्या है, प्लेयर 1 के नेम में आपके पास ये वाला नेम आ जाएगा TRA वाला, और जो प्लेयर 2 के नेम में BR वाला जो नेम है पूरा जो आई कंकेटिनेट होकर आए वो आ जाएगा। प्लेयर 1 की पावर में आपके पास 73,000 आ जाएगा, प्लेयर 2 की पावर में आपके पास 25,000 आ जाएगा। 73,000 और 25,000 का जब कंपैरिजन हुआ तो 73,000 बड़ा था 25,000 से, तो क्या हुआ, विनर के नेम में कौन आया, प्लेयर 1 का नेम आ गया। प्लेयर 1 का नेम है TRALARE। ठीक है, तो ये वाला नेम है तो ये आ गया, और ये कंडीशन सारी फिनिश हो गई। ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई थी इस वजह से, यहाँ से ये जो हमारी कंडीशन है ये ट्रू हो गई थी। और इस तरीके से टोटल पावर में आपके पास पावर प्लस हो जाएंगी। तो पावर जब प्लस हुई 73,000 और 25,000, जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है उसको आपने यहाँ टोटल पावर में स्टोर कर दिया। तो आपका जो आपका रिजल्ट आएगा वो आई थिंक 98,000 आएगा। ठीक है, ये 98,000 हमने पावर टोटल पावर में स्टोर कर दिया। उसके बाद विनर नेम, अब देखें ये तो हो गया, पावर भी प्लस हो गई, विनर नेम भी आ गया। अब देखें वहां पे क्या आएगा, ये यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में अपेंड कौन होगा। अब जो हमारी एरे बनेगी ना उसमें क्या आएगा, एक ही नेम आएगा TRA वाला। क्यों, क्योंकि वो तो हमने रखा ही नहीं, हमने विनर नेम में किसको रखा था, TRA वाला नेम रखा था, TRA वाला नेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी आपको टाइप करके इस तरीके, यहाँ पे आपका आ जाएगा नेम TRALARO, ये आ गया, और उसकी जो पावर है वो हो जाएगी 98,000। बस ये स्टोर हो गया। अब देखें, अब यहाँ पे जब ये हो गया, अब जब दोबारा वाइल लूप चलेगा, अब देखें, अब समझ आएगा आपको कि एग्जिट कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो वाइल लूप में हमने क्या कंडीशन रखी थी, लेंथ ऑफ नेम जब तक 1 से ज्यादा है जब तक चलो। तो अगर आप देखें तो लेंथ ऑफ नेम की क्या लेंथ है, एक ही नेम है हमारे पास एरे में, तो एक ही नेम है, तो ये वाइल लूप क्या हो गया, एग्जिट कर गया। ठीक है, इसने एग्जिट किया, आगे क्या हुआ, ये पूरा आपका ये एग्जिट हो गया। ठीक है, ये हमने लिस्ट अपडेट कर रहे थे, ये भी लूप के अंदर ही था।
जो हमारी लिस्ट बन रही थी, न्यू वाली लिस्ट को हम करते थे, तो लिस्ट के वैल्यूज को हम चेंज कर देते, ठीक है, पैरामीटर्स को। अब यहाँ पे हम रिटर्न नेम 0 कर रहे हैं, तो नेम 0, तो फर्स्ट नेम है वही, एक ही नेम बचा होगा ना, उसी को हमने रिटर्न कर दिया, तो ये हमारे यहाँ से रिटर्न हो, और रिटर्न होके कहाँ पर आ रहा है, जिसने यहाँ फंक्शन को कॉल किया गया था, फंक्शन कॉल किया था यहाँ पर फाइंड चैंपियन, यहाँ पे कॉल किया गया था, ये यहाँ पे रिटर्न करेगा उसका नेम TRALA जो भी नेम है, और उसको यहाँ पे प्रिंट रखेगा, और यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन। ये समझ आया फंक्शन ये किस तरीके से वर्क कर रहा है? कोई क्वेश्चन हो? यस मैम, सहर ताहिर, यस। सर ये जो अपडेट लिस्ट वाला है ये दोबारा बता दें। अच्छा मैम, ये चलो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ अच्छा, ये जो है ना मैम, इसमें ये है कि जब आपका फॉर लूप एंड हो जाता है ना, तो फॉर लूप जब एंड हो जाता है तो हमारी एक लिस्ट बन जाती है ना, नेक्स्ट राउंड वाली, नेक्स्ट राउंड नेम्स, नेक्स्ट राउंड पावर्स, ये हमारी एक लिस्ट बन जाती है जो शुरू में एम्प्टी होती है। अगर आपको नोट करें तो देखिए नेक्स्ट राउंड नेम्स, ये हम बार बार इसको एम्प्टी करते रहते हैं, ये इसको तो जब भी वाइल लूप चलता है ये एम्प्टी हो जाती है, ठीक है, तो ये एम्प्टी हो जाती है, तो फिर जो हमारी नई लिस्ट बनती है ना उसको रखना चाह रहे हैं ताकि उसको आगे चलाएं, ये नहीं कि पुरानी वाली लिस्ट को ही वो आगे चलाता रहे। अगर उसको अपडेट नहीं करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए तो क्या करेगा, पुरानी वाली लिस्ट को या चलाता रहेगा, वो वैल्यूज हमारी कमी नहीं होगी। तो हमने क्या करना है, जब नई लिस्ट बन रही है हमारी, जो हमने अपेंड की, जो नई वैल्यूज आई है इस लूप के अंदर, इस फॉर लूप के अंदर, उसको हम चाह रहे हैं आगे चलाएं, तो उसकी नेम्स की वैल्यू हमने चेंज कर दी, जो भी नेम्स की वैल्यू थी, पावर्स की वैल्यू थी, अब वो एरे खत्म हो गए, नई एरे इसको हमने असाइन कर दी। क्लियर हुआ मैम? ओके सर। यस, तो ये हमारी दो नेम पे, तो यही हमारा यहाँ पे चल रहा है, अगर आप नोट करें नेम्स ऑफ पावर, तो ये नेम्स वाली एरे यही वाली देख रहे हैं। इसी वजह से हमने वाइल लूप लगाया था कि वाइल लूप में आपकी लेंथ फिक्स नहीं रहती है, वो चेंज होती थी। फॉर लूप अगर लगा देते हैं यहाँ पे तो फिर उसकी लेंथ फिक्स रहती है, वो पे चेंज नहीं होती, तो वो पुरानी वाली लेंथ ही चला रहा होता, नई लेंथ पे जाता ही नहीं। ये डिफरेंस है वाइल और फॉर में पाइथन में। और कोई क्वेश्चन हो? कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा और टाइम है हमारे पास। सर सर आई थिंक इसमें सबको जैसे मेटाकब में तो हमारे पास सैंपल इनपुट की फाइल थी, हम चेक करते थे, इसमें तो जो हमारे पास टेम्पलेट है उसमें इनपुट का फंक्शन है, तो हम कैसे चेक करेंगे जो हम कोड जनरेट कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं? ओके यस सर, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने यही बताना है। अब आपने चेक कैसे करना है कि आपका कोड सही वर्क कर रहा है या नहीं करना, सबमिट करने से पहले आपने चेक करना है ताकि आपको पता चले कि आपका आउटपुट सही भी है या नहीं। तो आपने क्या करना है, सिंपल, अब यहाँ पे ना आप सही बोल रहे हैं सर कि हम इनपुट फाइल अगर लेंगे तो फिर हमें वो फाइल का लिखना पड़ेगा, फिर उसका टेम्पलेट को चेंज करना पड़ेगा। हम फाइल नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो इनपुट है इसको हम रन करेंगे उसी पे कोड पर। अब मैं कोड को रन करूंगा, अगर मैं रन करूं उसको, ओके, पाइथन टूर्नामेंट डॉट पाई, ठीक है, मैं इस फाइल का नेम लिख दिया, पाइथन में मैं रन कर रहा हूँ उसको इसके इंटरप्रीटर पे। तो मैं इसको जब एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ देता नहीं है, ये सिर्फ इसने खाली दे दिया। अब इसका मतलब ये कि मुझसे इनपुट मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि आप अगर इसको नोट करें इस फंक्शन को, तो ये इनपुट मुझसे लेना चाह रहा है, तो मैं दूंगा इसको इनपुट। अब मैं बोलता हूँ कि टेस्ट केस कितने हैं, मुझे पहले बताना पड़ेगा इसको, टेस्ट केस कितने हैं। तो मैं चाहूँ कि एक टेस्ट केस पे पहले मैं चेक कर लूँ सही कर रहा है या नहीं, फिर मैं सारे टेस्ट केस पे चेक करूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1 लिखा, 1 लिखा तो पता चल गया तो नंबर ऑफ टेस्ट केस 1 है, ताकि वो एक केस पे ही एंड हो जाए, मुझे आउटपुट दे दे, ये नहीं कि मुझे और इनपुट मांगता रहे। अब मैंने एक टेस्ट केस बोल दिया, अब मैंने चाहूंगा वहां पर इस पूरे इनपुट को कॉपी करूंगा और वहां पेस्ट करूंगा, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं गया, तो वो कह रहा है आपको क्या एक ही लाइन में सब कुछ डालना है या अलग अलग लाइन में जैसे दिया गया वैसे ही आपको रखना है। तो मैं उसको कहूंगा नहीं, मुझे अलग अलग लाइन में रखना है, क्योंकि उसमें इस तरीके से डिजाइन हुआ है आपका इनपुट। तो मैं 1 लाइन वाला नहीं करूंगा, मैं पेस्ट लिख दूंगा सिर्फ, ठीक है, तो पेस्ट लिख दूंगा। तो आप देखें ये मेरा इनपुट था, ये यहाँ पे लिखा गया, और आउटपुट में मेरे पास एक नेम आ गया जो वही विनर है। तो मैं चेक करूंगा वहां पे आउटपुट पे देखे यही वाला नेम है फर्स्ट टेस्ट केस की, और मेरे कोड में भी वही नेम आ रहा है। क्लियर हुआ सर? यस सर। यस, तो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि सारे टेस्ट केस को एक साथ चेक कर लें तो वो भी कर सकते हैं। वो ऐसे करेंगे आप कि जितना भी वो लिखा हुआ है सब कुछ आप कॉपी कर लें यहाँ से, क्योंकि सैंपल इनपुट उतना बड़ी बड़ी फाइल नहीं होती है, तो आराम से कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आपने दोबारा इसको रन करें और यहाँ पे आप पूरा इसको पेस्ट कर दें।
अब देखें यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे उसने मुझे इनपुट भी रख दिया, आउटपुट सब एक साथ दे दिए। तो आपने उसको इधर से देखना है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले 5 लिखा है, ठीक है, 5 इनपुट टेस्ट केसेस 5 है। सबसे पहले टेस्ट केस का ये इनपुट है, इसका आउटपुट आपके इसकी नेक्स्ट लाइन पे ही मिल जाएगा आपको, ठीक है, आपको लास्ट में नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट लाइन पे इसका आउटपुट मिल जाएगा। तो ये TRA वाला इसका आउटपुट आ गया। फिर ये 2 टेस्ट केसेस है, 2 इनपुट है, साइज लेंथ की साइज एरे की जो साइज है वो 2 है, और 2 है तो ये 2 नाम है यहाँ पे एक स्पेस से, और 2 पावर्स हैं। तो इसमें कौन जीता, दोनों में से बिग बैंग जीत गया, ठीक है। अब आपने यहाँ, अब आप रिजल्ट देखते जाए, बिग बैंग है इसमें TRA वाला, और यहाँ पे जो है हमारे पास ये 2 नेम है, और उसमें जो पावर दोनों इक्वल थी, तो बहुत बड़ा नेम एक आ गया। ये हमारा रिजल्ट है, क्योंकि इनको कंकेटिनेट कर दिया उसने और वो एक नेम बन गया। और यहाँ 16 है, तो यहाँ पे आपका BDFH। तो अब आप चेक करते जाए कि वहां से मेरा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ आउटपुट अगर आप देखें तो बिग बैंग था सेकंड वाले का, थर्ड वाले का भी TRA वाला जो पूरा नेम है वो आ गया, और उसके बाद ये BDFH जो भी ये है JLNP, तो ये आपका वहां पे भी दिख रहा होगा यहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे एक एरे की साइज थी तो ये रखा, और इसका हमने जब वो दिया पावर, एक ही पावर थी तो वही जीतेगा ना, वो एक ही था तो वो एक ही जीतेगा, तो वही यहाँ पे आउटपुट में आ गया, तो वहां पर भी आपको यही आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका आउटपुट सही आ रहा है नहीं आ रहा। ये हमने चेक कर लिया, अब आपने सबमिट कैसे करना है उसको देख लेते हैं। ओके, तो सबमिट आपने ऐसे करना है, आपने कोड लिख लिया है, आपको फाइल पता होनी चाहिए कि फाइल किधर है, ताकि आप फिर उसको वहां से उसको एक्सेस कर सकें जब सबमिट कर लें। तो जो मेरी फाइल है वो मैंने देख ली है, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर है, कैलिको प्रेजेंट। तो वहां पे मैं जाऊंगा अब इंटरफेस पे, अब मैं जाता हूँ इंटरफेस, कैलिको जज, यस, अभी चल गई वेबसाइट। अब यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है, सबमिट पे जाएंगे। यहाँ से भी सबमिट कर सकते हैं और जाकर वहां से भी कर सकते हैं। एक और होता है हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम सेट पे, यहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। यहाँ ज्यादा आसान है, यहाँ से कर लें तो सही है। प्रॉब्लम सेट से जाके प्रॉब्लम सेट पे गए, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ सबमिट का बटन आ रहा है जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो मैंने थर्ड वाली प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो मैं थर्ड वाली पे जाऊंगा, टूर्नामेंट फाइनल मेन, ठीक है, ये प्रॉब्लम का नाम है। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं सबमिट पे बटन पे जाऊंगा, सबमिट पे बटन पे गया, मुझसे ये फाइल मांग रहा है, मैं जाऊंगा यहाँ पे, बस मुझे अपने कोड की फाइल देनी है बस, और कुछ नहीं देना, और लैंग्वेज बतानी है, लैंग्वेज कौन सी है। तो मैं गया यहाँ पे डॉक्यूमेंट फोल्डर पे, कैलिको प्रेजेंट, यहाँ पे अगर टूर्नामेंट वाली जो मेरी फाइल है, मेरी वही फाइल है, और मैंने यहाँ पे उसको डबल क्लिक कर दिया, ठीक है, ये आ गई। और यहाँ पे जो है आपका पाइथन 3, उसे खुद देख लिया कि पाइथन की फाइल है, .py लिखा हुआ है, तो खुद उसने यहाँ पे लैंग्वेज लिख दी, ठीक है। वरना आप खुद भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करके पाइथन 3 सिलेक्ट कर लें, फिर लिख दें, तो वो आप खुद कर लें, वरना वो खुद भी कर देगा। अब यहाँ कर लेंगे, आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसका बहुत आसान है, कोई आउटपुट फाइल कुछ देने की जरूरत नहीं है, तो वो वहाँ पे आपका ये चेक हो जाए। अच्छा, वो असल में कंपटीशन एंड हो चुका है, तो वो आई थिंक अभी ये बताएगा, ये अभी चेक कर रहा है, ठीक है, ये थोड़ा टाइम देता है ऐसे। अब जब कंपटीशन में होंगे ना तो आप घबराइएगा नहीं, कोई देर के लिए वो आपको ही देगा, फिर वो चेक कर रहा होता है, फिर वो टिक मार्क बना देता है। अभी ये थोड़ी देर लगाएगा। फिजान सर, हमारे पास जस्ट 5 मिनट्स रह गए हैं। जब ये यस अपलोड हो रहा है, चैट में क्वेश्चन है, विल यू यस रीड और शुड आई रीड? तस्कीन मुस्तफा पूछ रहे हैं, सर अगर रिजल्ट्स को पुराने नेम्स और पावर्स में ऐड करते जाएं तो हमारी टीम कम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। एक और बिल्कुल सर, क्वेश्चन है, आप देख लें। यस यस यस, ओके ओके, यस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर रिजल्ट को पुराने नेम में पावर में ऐड करते जाए तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी। यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी डिवाइड होती जाएगी, 2 से डिवाइड होती जा रही है ना, 2 की, यस, तो वो O ऑफ n नहीं रहेगी, फिर वो और कम हो जाएगी। वो मतलब कि वो पावर्स को कर रहा है, नहीं, O ऑफ n इंटू n डिवाइड बाई 2, इस तरीके से आपकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी। बाकी आपको देख लीजिएगा। और उसमें ये है, और दूसरा ये है, अपडेटेड लिस्ट में और क्वांटिटी भी आ सकती है। यस सर, वो नहीं होगा सर, ये आप कल भी क्वेश्चन आया था, सर फहद ने पूछा था ये क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन था कि और क्वांटिटी आ जाएगी तो क्या होगा, तो वैसे नहीं होगा सर, 50 की लेंथ तो कभी देंगे ही नहीं आपको। वो अगर आप वहां पे देखें इस इनपुट में, अच्छा ये देख लें टिक आ गए, ठीक है, तो ये सबमिट हो गया, ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा आप करेक्ट हो गया। अच्छा, अब बाकी हम वहां जाते हैं वापस
और वो जो आप कह रहे हैं ना क्वेश्चन, उसका यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपके कंस्ट्रेंट्स में। तो अगर आप देखें 2 की पावर n है, ठीक है, तो ये जो है 2 की पावर n है, तो मतलब आपका इनपुट हमेशा 2 की पावर n में होगा। तो ये आपको यहाँ पता चल जाता है। तो मतलब अगर आपका इनपुट 16 साइज का होगा, 32 साइज का होगा, या हो सकता है 64 साइज का होगा, या 128 साइज का, 2 की पावर में आएगा। तो सर जब भी 2 की पावर में आपको इनपुट मिले ना, जैसे कि फर्स्ट करें, यहाँ पे मुझे मिलता है 2 की पावर 4, तो होता है 16। तो 16 को आप 2 से डिवाइड करें तो 8 आएगा। तो हमेशा आपका कभी ऑड आएगा ही नहीं, ठीक है, तो वो गारंटी दे रहे हैं, कभी आपका ऑड आपका कोई भी राउंड में बनेगा नहीं। और वो वहां पे उन्होंने लिखा हुआ भी क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ ये जो है ना आपके पास, यू कैन अज्यूम, ठीक है, ये जो लाइन लिखी है ना, यही कह रहे हैं, यू कैन अज्यूम दैट हर राउंड में आपके पास इवन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हो, ठीक है। तो आई होप ये आंसर हो गया क्वेश्चन। बाकी हमने सबमिट भी कर लिया इसको, और फिर कल हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे इसको मूव करेंगे। सर इसमें आई थिंक टाइम कम्प्लेक्सिटी दोनों सिचुएशन में सेम ही रहेगी, क्योंकि हम्म। हम वैसे अगर पुरानी रे के अंदर वैल्यूज ऐड कर रहे हैं या फिर हम नई रे बना के उसमें वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, तो वैल्यूज जो हम ऐड कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी सेम ही है और वो सेम ही स्पेस एक्वायर कर रही है। यस सर, बिल्कुल सर। सर वो कहना चाह रहे हैं कि वो जो स्पेस है वो पुरानी वाली एरे खत्म हो रही है ना, फिर नई एरे बन रही है, क्योंकि उन पुराने एरे कोई अब रख नहीं रहा। यस, तो अब वो उसमें ये है कि सर हम नई एरे इसलिए बना रहे हैं ताकि फिर हमारे पास नए रिजल्ट आए ना। अब वो पुरानी एरे में जब कर देंगे जमा, तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए, कि फिर वो हमें देखना होगा कि नई वैल्यूज कहाँ पर है, पुरानी वैल्यूज कहाँ पर है, वो देखना पड़ेगा। ताकि हम चाह रहे हैं पुरानी वैल्यूज रखे ही ना, नई वैल्यूज को ही हम रखते हैं, तो ये ज्यादा आसान हो जाता है। यस। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यस सर। कि सर अगर आप कोडिंग पे खोलेंगे यस। तो कोडिंग का, ये सर, तो इसमें अगर हम ये देखें, जैसे सर ने अभी बताया कि कोड हमने खुद लिखा है, जैसे हम खुद लिखना है, ठीक है। जब हमने कोड खुद लिखा तो आपको सर ने जिस तरह बताया कि उसको कॉपी करके आप उसको रन करके चेक करें पाइथन टूर्नामेंट डॉट पी। अगर आपका एक आउटपुट आपका करेक्ट आ गया, तो ये मत समझें कि आपके कोड करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आपने दूसरा आउटपुट आपने चेक करा, ठीक है, अगर आपने दूसरा आउटपुट या तीसरा आउटपुट अगर आपका करेक्ट आ गया, मतलब सारे करेक्ट आ गए, तो इसका मतलब आपका कोड करेक्ट है। ये भी होता है बात बात कि आपका पहला जो आउटपुट होता है आउटपुट वन, जैसे कि सर ने भी बताया कि आउटपुट जो वन है 5 वाला, सर ट्रांसलेटर की जो लिखा हुआ है इस पे ये वो सर ने चेक किया, तो कुछ इस तरह आ रहा है, ट्रांसलेट की जो पूरा सेम आउटपुट आ रहा है। आपने फिर दूसरा चेक किया तो दूसरा वो आउटपुट चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका कोड में तो आपने चेंजिंग मतलब कि सही तरह कोड नहीं लिखा, जिसकी वजह से पहला आउटपुट ठीक आ रहा है, दूसरा आउटपुट ठीक नहीं आ रहा। तो ये है कि आपको चेक करने की ये है कि आप पूरा आउटपुट, जैसे सर ने बताया कि पूरा आउटपुट कॉपी करें और कॉपी करके पेस्ट करते हैं, वो आपको एक एक बताएगा। अगर आपका पूरा आउटपुट दोनों सब सेम होगा तो आपका पूरा आउटपुट करेक्ट होगा। अगर आपका एक सेकंड वाला आउटपुट चेंज, जैसे बिग बैन लिखा हुआ, अगर बिग पैन लिखा होगा सही है, और अगर बिग क्वीन लिखा होगा, तो ये है कि आपका आउटपुट मतलब कोडिंग आपने सही नहीं लिखी, कोडिंग चेंज है, तो आपके सबमिशन करते वक्त फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा वो आउटपुट चेक करता है कंप्यूटराइज के, अगर कंप्यूटराइज वो चेक करता है करेक्ट है और आपने खुद से कोडिंग लिखी, तो फिर आपको करेक्ट कर देगा, जैसा कि अभी साइड का करेक्ट हुआ है। यस सर, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया। बिल्कुल सब आउटपुट देखना है ना, जब सब सेटिस्फाई हो पूरा फिर आप सबमिट करें। ये नहीं कि गलत सबमिट कर दें तो फायदा नहीं है, वो रॉन्ग सबमिशन दिखाता रहेगा आपके स्कोर बोर्ड पे, तो फायदा नहीं है उसका। पहले आप चेक करें कि आपका चल भी रहा है या नहीं चल रहा पूरा, उस पर आप खुद चेक कर सकते हैं VS कोड में। यस, या कोई भी आईडी हो वहाँ पर। और कोई क्वेश्चन है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस सर। सर आपने कहा था कि हमें इसमें कंफर्म होगा कि मतलब पहले से ही पता होगा कि उसकी जो क्वांटिटी है वो इवन ही होगी। अगर क्वांटिटी हम्म। मान लेते इवन है, लेकिन अगर फर्स्ट में हमें 50 मिले हैं तो नेक्स्ट में तो हमारे 25 बन जाएंगे ना, तो 25 तो ऐड हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए, तो उसमें मसला नहीं होगा। अच्छा अच्छा सर, आपका बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 2 की पावर n में आपको इनपुट मिलेगा, मतलब 2 की पावर 4 होगी इनपुट की साइज, या 2 की पावर 5 होगी। अगर सर 2 की पावर 5 देखे तो 32 साइज होती है, या 64 साइज होगी। तो वो आप 2 से डिवाइड करते रहेंगे तो आपका और कहीं बनेगा ही नहीं। ये 16 बनेगा, ये आपका 8 बन जाएगा, और 64 32 बन जाएगा। 100 का आएगा नहीं साइज आपका कभी, ना 50 का यानी आएगा। 2 की पावर में होगा, 2 की पावर में होगा। हाँ यस यस यस, अब क्लियर है सर। 128 की साइज होगी तो 128 64 बन जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे फिर 32 बन जाएगा। 2 की जी जी, पावर बन 5। सकता है। यस।
ओके, और कोई क्वेश्चन? फिर आमना बतूल चैट में कह रही है कि सॉल्व टेम्पलेट्स हमें मिल जाएंगे। सॉल्व तो नहीं मिलेंगे ना मैम, हमें सिर्फ वो मिलेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए टेम्पलेट में, कोड तो हमने खुद लिखना है ना, या मतलब सॉल्व हमें तो नहीं सिर्फ देंगे। हमें सिर्फ टेम्पलेट वाले मिलेंगे जो उसका ऊपर वाला आउटपुट होगा और नीचे वाले ना वो आउटपुट होगा पे हमें जो टेम्पलेट निकालना होगा ना कोडिंग का जो होगा, जैसे कि अभी सर ने ओपन किया था नया न्यू टेम्पलेट, तो उसमें जो ऊपर वाला टैब लिखा हुआ है और नीचे वाला लिखा हुआ और इस पे कमेंट किया हुआ, सिर्फ हमें ये मिलेगा। बाकी हमें खुद को कोडिंग करनी है ताकि वो चेक कर सके कि आपको कितनी मतलब कि आता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप करें इसमें, वो कि अगर आपको सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे इसके अंदर, फिर उसमें तो कुछ भी करना नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ये दिया जाता है कि सुपर स्टार्ट का और एंड का दिया जाता है कि वो इसी कंप्यूटराइज के जरिए आपको अंदर अपना खुद से अपने वो कोड लिखना है, ताकि वो जब वो सबमिट हो तो इन्हीं के वो जो आउटपुट के जरिए ही आउटपुट आए, ताकि वो करेक्ट हो सके, वो चेक करने के तौर पर। यस सर, बिल्कुल चेक करने के लिए। बाकी आप LLM वगैरह से आप हेल्प ले सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देके कि मुझे समझा दो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, लॉजिक क्या लगानी है, अप्रोच क्या लगानी है, इस तरीके से ये कोड आपने खुद लिखना है, क्योंकि वो फिर डिस्क्वालीफाई का मसला आ जाता है। पिछली बार भी हुआ था ऐसे स्प्रिंग 2025 में। Okay, तो और कोई क्वेश्चन? सर आपने जो सॉल्व किया है, यस अच्छा ठीक है, वो हम स्लैक पे शेयर कर देंगे। यस वो मैं शेयर कर दूंगा, जो भी मैंने सॉल्व किया है उसको आपको ड्राई रन भी कीजिएगा। तो ये वाली प्रॉब्लम का मैं कोड आपको शेयर स्लैक। और कोई क्वेश्चन है? आई थिंक और क्वेश्चन नहीं है, टाइम भी हमारा सर ओवर हो गया। जैसे हमारे पास ये मेटा यस हैकर का कंपटीशन था या और कंपटीशन होते हैं, इसमें हम खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं तो फिर तो हम नहीं कर सकते ना गिवन टाइम में। तो इसके लिए क्या डिफरेंट